करें। यस, तो हम यहाँ से किस तरीके से इसे कैलकुलेट करेंगे भाई, क्योंकि यहाँ तो हमें एडिशन गिवन है और यहाँ का जो प्रोसेस हमसे कहा जा रहा है, इन दिस वी हैव देयर द सेपरेट वैल्यूज ऑफ द साइड्स, कि यहाँ पर पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हमें ये रिलेशन दिया गया है। तो जो हमें सबसे पहले गिवन है सेपरेट, पहले हम उसे पुट कर देते हैं। वी हैव देयर द PQ वैल्यू दैट इज 5, सो 5 स्क्वायर। अब नेक्स्ट में क्या किया जाए कि जो रिलेशन हमारा है सम ऑफ द साइड्स, इसमें से हम किसी एक वैल्यू को कैलकुलेट कर लें, लाइक PR को कैलकुलेट कर लें या QR को कैलकुलेट कर लें फ्रॉम दिस रिलेशन। इफ वी आर कैलकुलेटिंग हियर द PR दैट इज 25 माइनस QR, ओके। या फिर आप इसे रिवर्स भी कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि भाई मैंने जो किया PR की वैल्यू कैलकुलेट की है तो आप भी बच्चे वही करें, आप पर डिपेंड करता है। आप चाहें तो यहाँ से QR की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए 25 माइनस PR। तो फ्रॉम एनी साइड, कि चाहे तो आप PR किया या QR किया, फ्रॉम एनी साइड यू हैव टू पुट देयर, कि जो भी आपने कैलकुलेट किया है यहाँ से वैल्यू, लाइक मैंने PR को कैलकुलेट किया तो मैं इस PR को इस वैल्यू से क्या कर दूंगी, रिप्लेस कर दूंगी। या फिर हमने यदि QR कैलकुलेट किया है तो हम इस QR को 25 माइनस PR से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। डिपेंड ऑन यू कि आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके। बट कैलकुलेट केवल एक ही करना है, या तो PR कैलकुलेट करेंगे या फिर QR, ओके। तो मैं यहाँ पर पुटिंग दे रही हूँ PR के लिए, ठीक है। हमने यहाँ पर पुटिंग दिया 25 माइनस QR because I have there the square, so whole square of it plus QR square. Now this one is A minus B whole square, so put here the identity, कि जो भी आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है आप उससे इसे क्लियर करें, सॉल्व करें, इजी बनाएं अपनी कैलकुलेशन को। तो क्या कहता है आपसे A माइनस बी होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम इसे ओपन कर रहे हैं। A स्क्वायर इट मीन्स 25 स्क्वायर दैट इज 625 प्लस B स्क्वायर इट मीन्स QR स्क्वायर माइनस 2AB minus 2, A value is 25 and B value is QR, and that is equal to 25, 5 square means 25 plus QR square. Now look here, on the both side I have there the same values with the power, with the sign, plus QR square and plus QR square. On the both side you have there the same value with the power, with the sign, then easily you can cancel out them, ठीक है। या फिर देखिए आप उसे ट्रांसपोज करवाएंगे तो भी वो नेगेटिव में आएगा, तो भी उसका कैंसिलेशन होगा। तो हम इसे इजी बनाने के लिए यहीं पर इसका क्या कर देते हैं, कैंसिलेशन कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है हमें, बिकॉज आई हैव ओनली द वेरिएबल वैल्यू, अब हमें जो भी अननोन साइड है, ठीक है, कि जो भी हमारा अननोन साइड है वो अननोन साइड हमारे पास क्या है, ओनली द QR। सो कैलकुलेट योर द QR ओनली फ्रॉम दिस माइनस 50 QR दैट इज इक्वल टू 25, ट्रांसपोजिंग करवा दीजिए बिकॉज आई वॉन्ट टू कैलकुलेट ओनली द QR। तो जो भी उससे अदर है, जो भी उससे एक्स्ट्रा है, आपने उसे ट्रांसपोजिंग में दिया, साइन चेंज किए, सब्ट्रैक्शन कीजिए यहाँ पर, देन 600 बिकॉज ऑन द बोथ साइड यू हैव देयर द नेगेटिव साइन, सो कैंसिल आउट हियर
सिंगल सिंगल वैल्यूज हैं दोनों तरफ, तभी हमने कैंसिलेशन किया है। कैलकुलेट योर द क्यू आर डिवाइडेड बाय 50, कैंसिल कीजिए। तो क्यू आर आपके पास क्या आ गया, दैट वैल्यू इज 12 सेंटीमीटर, बिकॉज वी हैव हियर द यूनिट इज सेंटीमीटर। तो क्यू आर भी आपका किस में मेजरमेंट में होगा, 12 सेंटीमीटर। नाउ फ्रॉम दिस, बिकॉज वी नो कि भाई हमारे पास जो फर्स्ट रिलेशन था पी आर प्लस क्यू आर दैट इज इक्वल टू 25, कि ये हमें गिवन में था, हम यहाँ पर इस क्यू आर को पुट कर दें। और कैलकुलेट कीजिए अपना पी आर बाय द ट्रांसपोजिंग ऑफ इट। दिस वन इज 13 सेंटीमीटर। नाउ इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल I have here the separate value for this side, कि मेरे पास यहाँ पर QR भी कैलकुलेट हो गया है, कि ये जो हमारा QR है इसकी वैल्यू जो हमारी अभी अभी कैलकुलेट हुई है वो है आपकी 12 सेंटीमीटर, और ये जो अभी हमने PR कैलकुलेट किया दिस वन इज 13 सेंटीमीटर। नाउ इजिली यू कैन कैलकुलेट योर द साइन पी, कॉस पी एंड द टेंजेंट पी। अब हमारे पास सेपरेट साइड्स हैं तो हम इजिली इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। कैन यू डू योरसेल्फ रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस? ठीक है, ओके, चलिए। एनी प्रॉब्लम फ्रॉम दिस एक्सरसाइज 8.1? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यू हैव योर द स्टेटमेंट सम, कि यहाँ पर आपके पास जो स्टेटमेंट सम है उनका रिप्लाई आपको देना है कि भाई ये करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो 5 पार्ट्स हैं आपके पास, तो इसमें जस्टिफिकेशन भी देना है आपको, भाई जस्टिफाई भी करना है यदि आप फॉल्स कहते हैं उससे। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट है इसमें, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो कह रहा है कि जो टेंजेंट की वैल्यू होती है जब आप रेशियोज में उसे कैलकुलेट करते हैं, वो कहता है हमेशा वो लेस देन 1 होगा, मतलब उसकी वैल्यू 1 से हमेशा ही कम होनी चाहिए। क्या ऐसा है क्या? नो मैम। ठीक है, अब उसने टेंजेंट ए कहा है तो कोई बात नहीं, हम टेंजेंट ए के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेफर कर देते हैं इसे। एक्यूट एंगल उसने ए के लिए कहा है, तो आपका जो परपेंडिकुलर है BC अपॉन AB। ओके, अब आपके पास ये रिलेशन है, तो भाई क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि हमेशा ही उसकी वैल्यू लेस देन 1 ही आती है? तो हम कहते हैं नहीं, हमेशा के लिए नहीं हो सकता है ना, मतलब ऑलवेज नहीं है पॉसिबल कि लेस देन 1 ही हो उसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसका जस्टिफिकेशन आप कोई एग्जाम्पल देकर ही कर सकते हैं, कि यहाँ पर आप एक कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल उसके लिए दें और उसके बेस पर ही आप वहाँ पर उसे प्रूव कर पाए कि भाई नहीं, कि ये क्यों नहीं हो पा रहा। कि इस स्टेटमेंट को तो हमने फर्स्ट को विद द एग्जाम्पल यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि नहीं ये तो मोर देन 1 आया है। सेकेंड के लिए हम क्या करें, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, कि वो कह रहा है कि भाई जो sec a की वैल्यू है वो 12/5 किसी भी एंगल की वैल्यूज के अकॉर्डिंग, वो कह रहा है कि ये हमने पुटिंग दी है, क्या ये करेक्ट है, कि ये करेक्ट हो सकता है क्या? तो आप इसके लिए सबसे पहले यही रहे कि आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लें अपने लिए और उसके बाद उसकी वो पुटिंग करें। ठीक है,
अब जैसे कि इसने कहा है कि सेके है, अब सेके का मतलब क्या हुआ अकॉर्डिंग टू दिस? सेके का मतलब क्या होगा बोलो? ये ट्राइंगल मैंने आपका एबीसी ड्रॉ किया हुआ है, क्या लिखेंगे हम इसका साइड रेशो? hypotenuse upon base. हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ओके ठीक है। अब इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा अकॉर्डिंग टू दिस, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज, ये होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? AC अपॉन AB। अब हमें क्या गिवन में आया भाई? हमें गिवन में यहाँ पर ये आया है कि जो सेके है दैट इज इक्वल टू 12/5, ये लिखा हुआ है। अब 12/5 का क्या मतलब हुआ कि जो AC की वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पर 12 है, ठीक है। और जो यहाँ पर AB है, उस AB के लिए जो वैल्यू ऑप्ट की गई है वो वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पर 5। ओके, तो क्या ये पॉसिबल है? यस, दिस इज पॉसिबल कि ये स्टेटमेंट हम क्या कहेंगे? दैट इज ट्रू। क्योंकि यहाँ पर यदि BC मुझे पता होता, BC हमारा कहीं ना कहीं मेंशन होता, तो हम वहां से उसका कॉन्ट्राडिक्शन लेते कि भाई कहीं पर कुछ रॉन्ग तो नहीं है। लेकिन BC तो हमें अपने आप से कैलकुलेट ही करना है, हमें तो केवल रिलेशन किसके बिटवीन बताया गया है? ओनली द हाइपोटेन्यूज एंड द बेस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हम क्या बताएंगे? दिस वन इज ट्रू, दिस वन इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द एंगल, कि ये हमारा जो वैल्यूज है जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है दैट इज करेक्ट। ओके ठीक है। नेक्स्ट देखिए, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। वो कह रहा है कि जो cos A है उसे जब शॉर्ट में बोला जाता है cos A, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है ये जो cos A हम बोलते हैं ये किसका एब्रिविएशन कह रहा है? वो कोसेकेंड ऑफ एंगल ए। क्या कोसेकेंड ऑफ एंगल ए को cos A के अकॉर्डिंग बोला जाता है? क्या उसे कोसेकेंड एंगल को हम cos A लिख सकते हैं? इट इज करेक्ट और नॉट? No, ma'am. तो क्या लिखा जाता है बेटा? कोसेकेंड ऑफ एंगल ए को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल Cosec A. कॉसेक ए, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉसेक ए। कॉस ए नहीं बोला जाता। तो यहाँ पर हमने कहा स्टेटमेंट क्या है हमारा? फॉल्स है। और स्टेटमेंट को करेक्ट हमने किससे किया कि जो कोसेकेंड ऑफ एंगल ए आपसे कहा जा रहा है एक्चुअल में उसे सिंबलाइज किससे किया जाता है? कॉसेक ए से। ओके ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कि भाई कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बता दिया जाता है कि जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया जाता है तो आपको स्टार्टिंग में ही बताया जाता है कि भाई ये जो आप सेके टेंजेंट पी इस तरीके से लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये टेंजेंट मल्टीप्लाई विद पी है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, नहीं। ये केवल आपको ये बताया जाता है कि दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अकॉर्डिंग टू द एंगल। एंगल भी कैसा है? ये एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ऑप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा? रॉन्ग की प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है। कि ये आपके क्या होते हैं? दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और इन्हें आप किस तरीके से शो करते हैं? अकॉर्डिंग टू द एक्यूट एंगल्स। नेक्स्ट है आपके पास भाई कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। उसने कहा है कि साइन थीटा यदि आपके पास, इसे इरेज कर देते हैं और यहाँ आपके लिए
ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3। अब इसने साइन थीटा की वैल्यू 4/3 दिया है। वी नो अबाउट द साइन थीटा। भाई साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन Perpendicular hypotenuse. हाइपोटेनस। अब इसके अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर होगा अपोजिट ऑफ द एक्यूट एंगल, दैट इज द रेफर बाय द परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर है दैट वैल्यू इज, पार्ट वैल्यू आपको क्या बताया है इसका? 4। और जो हाइपोटेनस है ये आपको मेजरमेंट में दिया है 3। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हाइपोटेनस आपका शॉर्टेस्ट साइड हो किसी भी राइट No, एंगल ma'am. ट्रायंगल का? No, ma'am. नहीं। हम हमेशा क्या कहते हैं कि जो हाइपोटेनस होता है वो लार्जेस्ट साइड होता है आपका अदर 2 साइड्स से, है ना? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो भी बेस आपका या परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में होगा तो उन दोनों ही साइड से हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है? ग्रेटर होता है। तो ये ऑप्शन ही वहां पर क्या हो गया? रॉन्ग। तो यहाँ पर जस्टिफिकेशन के लिए हम क्या कह सकते हैं? जस्टिफिकेशन के लिए हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि भाई इस साइन थीटा की वैल्यू हम वहाँ पर करेक्ट बता दें कि वो करेक्ट वैल्यू क्या होगी कि हम यहाँ पर इस 3 को तो यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं और यहाँ पर ये जो वैल्यू होगा 16 + 9 25 एंड दिस वन इज 5 कि ये आपका क्या आ जाएगा? 5 होगा। अकॉर्डिंग टू साइन थीटा वी कैन राइट दिस वन दैट इज 4/5, या फिर हम यहाँ पर इस 3 को यदि यहाँ पर ऑप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द परपेंडिकुलर तो 3/5 हो सकता है, बट 4/3 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके। जस्टिफिकेशन इन सम्स का आपके विद द एग्जाम्पल पॉसिबल है, विद द कैलकुलेशन पॉसिबल है, बट डायरेक्ट स्टेटमेंट के तौर पर कुछ ही ऐसा है आपका प्रोसेस जहाँ पर कि हम स्टेटमेंट के थ्रू उसे एक्सप्लेनेशन करते हैं, अदरवाइज आपको वहाँ पर कैलकुलेशंस शो। ठीक है, क्या ऐसा पुट करें जिससे कि हमारा ये जो साइड्स हैं वो क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो आपको यहाँ पर, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट आइडिया ऐसा कोई लगा नहीं सकता है। तो हम क्या करते हैं, अपने ऑप्शन को करेक्ट देखने के लिए हम यहाँ पर एंगल ए की जो वैल्यूज यहाँ पर गिवन आई है उन्हें पुट करके देखना चाहेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि दोनों साइड्स आपकी इक्वल हो जाए उस एंगल से। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास वो है 0 डिग्री। तो हम यहाँ पर 0 डिग्री को पुट करना चाहेंगे फॉर द एंगल ए। whenever I will put here the 0 degree, it means this one is sin 0 degree, यानी नंबर यदि मल्टीप्लाई आप 0 से करते हैं तो 0 ही आपको मिलेगा, एंड दिस वन इज sin 0 डिग्री। वी नो अबाउट द sin 0 डिग्री वैल्यू। क्या होता है sin 0 डिग्री का वैल्यू? 0। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो गया? 0। और यहाँ ये वैल्यू जब 0 होगा एंड 0 मल्टीप्लाई विद एनी नंबर, इट मीन्स वी हैव अगेन द 0, सो बोथ साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें पता चल गया भाई ए का जो वैल्यू होना चाहिए, जो एंगल वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? 0 डिग्री होनी चाहिए। या बाद में यदि आपके पास 0 डिग्री आता है तो आप यही बेस लेकर चलेंगे कि भाई आपको यहाँ पर जैसे कि 30 डिग्री है, बाई चांस हमने कहा 30 डिग्री यहाँ पर गिवन है ऑप्शन में, तो हम 30 डिग्री भी पुट करना चाहेंगे। 30 डिग्री जैसे हमने यहाँ पर पुट किया तो ये एंगल क्या हो गया? 60 डिग्री, ट्वाइस ऑफ साइन 30 डिग्री। अब भाई साइन 60 डिग्री जो होता है वो वैल्यू तो अपने पास क्या होती है? √3/2। और जो साइन 30 डिग्री है वो वैल्यू क्या होता है अपना? यहाँ पर 1/2। जब आपने इसे कैलकुलेट किया तो देखिए बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल, कि दोनों साइड्स इक्वल नहीं आए हैं। तो यहाँ पर ये जो a = 30 डिग्री है वो इसे सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज पुट करके तो देखने ही होंगे। ठीक है, ओके। कैसे करना है इसे क्लियर?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ बोलिए, और कोई है यहाँ पर क्वेरी फ्रॉम Question द, number third. है बेटा? Question number third. क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओके। Sum number third of exercise 8.2 we have there the tangent a plus b, आपको combination angles के बताए गए हैं यहाँ पर कि जो tangent आपका है, if tangent a plus b that is equal to √3 and the second one is tangent a minus b that is equal to 1/√3 एंड वी हैव देयर द इंक्लूडिंग ऑल्सो कि हमें एक वेरिएशन बताया गया है कि जो आपका a प्लस बी है, जब भी आप यहाँ से a और b एंगल्स कैलकुलेट करेंगे तो उनका जो सम है वो 0 to 90 डिग्री ही वेरिएट करेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको इस तरीके से उससे वो नहीं करना है कि अरे ये क्या आ गया, वो केवल आपको वेरिएशन बताता है भाई इसकी लिमिट 0 से स्टार्ट होकर 90 तक हो सकती है। साथ में उसने ये भी बताया है कि a इज ग्रेटर देन b, कि जो भी a एंगल होगा वो b से ग्रेटर होगा। अब आपको फाइंड आउट करना है a और b की वैल्यूज, किस तरीके से आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो किस तरीके से आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इसमें आपको क्या करना होता है, in this we want there on the both side सेम रेशो, कि मैं इस टाइप के सम में, क्योंकि यहाँ पर ये √3 वैल्यू है, वहाँ पर 1/√3 वैल्यू है, तो हम इस टाइप के सम में जब हमें a और b एंगल वैल्यू कैलकुलेट करना है, हम ये चाहेंगे कि दोनों तरफ हमें सेम रेशोज मिल जाए। सेम रेशोज जैसे हमें मिलेगा तो वो सेम रेशो आपका कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट जो होता है आपका वैल्यूज का वो आपके पास रह जाता है और उससे आप a और b इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई वो प्रोसेस क्या होगा, बिकॉज ऑन द लेफ्ट साइड आई हैव देयर द टेंजेंट, कि लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, टेंजेंट। अब राइट साइड में तो हमारे पास √3 है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों ही साइड टेंजेंट में आपकी चेंज हो जाए। तो भाई √3 टेंजेंट के लिए कौन सा ऐसा एंगल वैल्यू है जिसमें कि tan 60 degree. √3 के लिए हम वैल्यू करते हैं, क्या होता है वो, tan 60 degree. 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू √3, कि वो एंगल वैल्यू टेंजेंट के लिए क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो 1/√3 किसका होगा, Tan 30 degree. tan 30 degree. 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1/√3। इट मीन्स easily we can write here that value is tangent 60 degree and this one is tangent a minus b that is equal to tangent 30 degree। बाई चांस मेरे पास यही सम साइन में होता, जरूरी नहीं है ना कि टेंजेंट से ही रिलेटेड है, बाई चांस मेरे पास ये साइन में होता या कॉस में होता, किसी भी रेशो में होता, सेम प्रोसेस हमें वहाँ करना है कि हमें वो आपकी जो साइड्स हैं उन्हें सेम रेशोज में ही कन्वर्ट करना होता है, ओके। यदि यहाँ पर साइन होता तो मुझे यहाँ पर भी क्या चाहिए, ओनली द साइन, कॉस होता तो कॉस चाहिए। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करना है केवल हमें। तो ऑन द बोथ साइड बिकॉज वी हैव देयर द सेम रेशियोज की टेंजेंट हमारे पास है, तो टेंजेंट यहाँ से क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है और आपके पास यहाँ पर रिमेनिंग क्या रह जाता है, a plus b that is equal to 60 degree and this one equation number first. In the next one also a minus b that is equal to 30 degree. ठीक है, और ये आपका इक्वेशन नंबर क्या है, सेकेंड।
एंड whenever you have the pair of equation, यदि आपके पास pair of equation आ जाता है then easily you can calculate your the a and b value कि भाई वो two variables आप separately calculate कर सकते हो. You are using your methods, elimination method आप वहाँ पर use कर सकते हो, substitution method आप वहाँ पर use कर सकते हो. Can I calculate this or can you calculate yourself? क्या ये आप अपने आप से आप कर लेंगे? यस मैम. Yes, है ma'am. ना? Yes, ma'am. प्रोसेस तो Yes, क्लियर हो गया भाई, क्या करना है इससे आगे. ओके तो हम नेक्स्ट ले फिर. Yes, यस ma'am. मैम. ओके बोलिए. फ्रॉम दिस 8.2 हैव दे द प्रॉब्लम. No, ma'am. No, ma'am. मैम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2. ओके ठीक है. मैम 3. 3 ठीक है बेटा. फर्स्ट पार्ट नंबर 3. cos 45 degree divided by sec 30 degree plus cosec 30 degree. ओके तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो सम है उसमें हमें क्या करना है. ओनली वी हैव टू पुट योर द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द एंगल्स जो भी रेशियो हमारा गिवन में आया है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है. बट वो वैल्यू हमें करेक्ट पुट करना होगा. यदि हमने रॉन्ग पुट किया तो आंसर भी रॉन्ग ही आएगा. ठीक है तो मुझे 1 by 1 बताते जाइए. cos 45 1/√2. 1/√2. sec 30 2 by root 2/√3. 2 by रूट. ठीक है. cosec 30 2. 2 है ना. बाई चांस किसी को डायरेक्ट याद नहीं आ रहा तो साइन की याद कर लीजिए. साइन का हमने कहा था ना कि साइन यदि किसी को बहुत अच्छे से याद है तो आप उससे कॉस भी कैलकुलेट कर सकते हैं. आप उससे टेंजेंट भी कर सकते हैं, कॉट भी कर सकते हैं, सेक भी कर सकते हैं, कॉसेक भी कर सकते हैं विद द ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन. तो ये आपका क्या हो गया ओनली द 2. अब हमारा केवल कैलकुलेशन वर्क है यहाँ पर. जो नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं ना वो कैलकुलेशन वर्क है. बिकॉज वी हैव देयर द फ्रैक्शन तो आपको क्या करना है. यू हैव टू टेक देयर द एलसीएम फॉर इट. एलसीएम आपने यहाँ से ले लिया इसका और ये आपके पास है 2 एंड दिस वन इज 2√3. वन अपॉन √2 एंड हम यहाँ पर ये वाला कैलकुलेशन ना करके सीधे क्या कर दें क्योंकि हमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन तो करना नहीं है तो हम क्या करें रेसिप्रोकल करते हैं इसका. ठीक है तो रेसिप्रोकल में क्या होगा. कैन आई राइट दिस कि 2 + 2√3 है तो हमने यहाँ पर सिंपल क्या किया. only we have to take their 2 as the common factor so the remaining term is 1 + √3. okay अब क्या किया जाना चाहिए. तो हमने कुछ सीखा था 9th में भी सीखा है भाई. क्या सीखा है हमने 9th में कि भाई यहाँ पर जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास रूट होती हैं वैल्यूज आप उन्हें क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं. ओके अब रेशनलाइज करते हैं तो क्या करते हैं भाई यहाँ पर रेशनलाइज करने के लिए कि लाइक आई हैव द √2 कि जैसे कि मेरे पास यहाँ पर √2 है इन द डिनोमिनेटर तो मैं इस √2 को रेशनलाइज करने के लिए क्या करूँगी कि इसे सेम वैल्यू से क्या कर दूँ इसे मल्टीप्लाई करवा दूँ. अब भाई डिनोमिनेटर में यदि हमने अपने आप से मल्टीप्लाई करवाया है तो हम न्यूमरेटर को नहीं लीव कर सकते उसे नहीं छोड़ सकते हैं. तो हमें वही सेम प्रोसेस क्या करना होगा. इन द न्यूमरेटर वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस. ये फ्रैक्शन का रूल है. ठीक है ना. एंड इन दिस आई हैव द अदर 2 ऑलरेडी मेरे पास 2 तो है वो तो हम लिखेंगे. साथ में एक और वर्क और कर देते हैं हम यहाँ पर भाई बार स्टेप बढ़े इससे बढ़िया हम एक ही बार में कर दें. √2 तो रेशनलाइज हो गया.
अब हम क्या करें, 1 प्लस रूट 3 भी है आपके पास, उसे भी आपको रेशनलाइज करना होगा, तो उसे भी आप रेशनलाइज कर दीजिए। यहाँ पर क्या करें, उसके लिए किस तरीके से करते हैं आप इसे रेशनलाइज? साइन चेंज करके। साइन चेंज करके कि 1 प्लस रूट 3 है तो इसे आप क्या लिख दें, 1 माइनस रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे क्या लिख दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दें हम इसे, and in the numerator also you have to do there the multiplication with the 1 minus root 3, क्योंकि हमने यहाँ पर ये एक्स्ट्रा वर्क किया है, the same work in the numerator and the denominator whenever we want to multiply any value in this। ठीक है, अब इसका जो भी वर्क है आप तो कर सकते हो। देवांशु, क्लियर हो रहा है? देवांश, ये चीज क्लियर हो रही है, क्या करना है Yes, ma'am. हमें? ठीक है, अब इसके बाद आपको Yes, ma'am. केवल अपना कैलकुलेशन वर्क करना है, जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा वो रेशनलाइज हो जाएगा बेटा। ठीक है, और वो वैल्यू आपकी लास्ट वैल्यू होगा, लास्ट आंसर होगा आपके पास फॉर दिस